हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 2013 की रिपोर्ट्स के अनुसार जब जाली पैसों के कारोबार की बात की जाती है तो इंडिया इस मामले में पूरी दुनिया में 9वें पायदान पर आता है। पर इंडिया की नोटों के बारे में ये अकेली चौंका देने वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी NCRB की माने तो 2016 में जब PM साहब ने जाली नोटों की हेराफेरी को रोकने के लिए जो रातों रात डिमोनेटाइजेशन का रूल लाए थे, 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight. उसके बावजूद आज भी इंडिया के सारे 2000 के नोटों में पूरे 56% तो पूरे के पूरे फेक हैं। और ये चीज इसलिए संभव है क्योंकि इंडिया में 4 मेन तरीके हैं जहां एक इंसान बड़ी आसानी से फेक नोट्स की छपाई कर सकता है। लेकिन क्या ये सच्ची में इतना आसान है या ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं? वेल, घबराओ मत, क्योंकि आज हम इन्हीं सारी इलीगल चीजों का कच्चा चिट्टा खोलेंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ इज फेक मनी प्रिंटेड। पर इससे पहले कि हम जानें कि आखिर इतनी आसानी से लोग नोटों की जालसाजी करते कैसे हैं, चलो जानते हैं कि आखिर हमारे असली नोट छपते कैसे हैं। तो बेसिकली आज से करीब 80 साल पहले 1938 में RBI ने डिसाइड किया कि हम भारत के लिए कुछ नोट्स छापेंगे और फिर जाके हमारा पहला नोट मार्केट में चालू करवाया गया। और फिर बरसों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, जहां बीच बीच में नोटों में थोड़ा बहुत बदलाव लाया गया था। पर 1996 में RBI को लगा कि शायद हमारे नोटों को और ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, जिसके कारण नए रूल्स के साथ नए नोटों की छपाई शुरू हो गई। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि कैसे 2016 में अचानक मोदी जी द्वारा 500 और 1000 के नोटों को टाटा बाय बाय बोल दिया गया था। लेकिन इन्हीं शहीद नोटों के बदले मार्केट में नए नवेले 500 और 2000 के नोटों ने एंट्री मार ली, जिन पर अलग से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए फीचर्स भी ऐड किए गए थे। जिनमें सबसे पहली विशेषता ये थी कि नया 500 का नोट उसके शहीद भाई से साइज में छोटा बनाया गया। साथ ही नए नोट पर सी थ्रू रजिस्टर भी लगाया गया, जहां अगर नोट को लाइट के सामने पकड़ा जाए तो मैजिक की तरह वहां 500 लिखा हुआ दिखेगा। पर RBI सिर्फ यही नहीं रुकी, क्योंकि इनके बिल्कुल नीचे उन्होंने लेटेंट इमेज भी ऐड कर दिया, जहां अगर नोट को 45 डिग्री एंगल से देखा जाए तो डिब्बे में 500 लिखा हुआ दिखेगा। और इनके अलावा नोट में गांधी जी के जुड़वा भाई को भी ऐड किया गया था, जिसे वाटरमार्क का नाम दिया गया। अब आपने लोगों को नोट यूं ऊपर नीचे करते हुए देखा होगा, है ना? और ये वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें नोट के बीचों बीच बनी रंग बदलने वाली सिक्योरिटी थ्रेड दिखे। वैसे हमारे नोटों को बिन दृष्टि वाला इंसान भी आसानी से पहचान सकता है, क्योंकि नोट्स के दोनों बाजू में बीड्स लाइन जो बनी हुई होती है, जो दरअसल 3D लाइंस की तरह होती हैं, जिसे छूने पर फील किया जा सकता है। और आखिरी फीचर जिससे नोट एकदम सुरक्षित बन जाती है, उसे माइक्रो लेटर्स बोलते हैं, जो कि नोट के लेफ्ट साइड पर दिखाई देते हैं, जहां RBI 500 और इंडिया बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देगा। वैसे तो ऐसी ही सिमिलर चीजें दूसरे देशों के नोटों में भी दिखाई देती हैं, और इसीलिए तो RBI वाले भी यही कहते हैं, इन सारी चीजों को रेप्लिकेट यानी इसका जुड़वा भाई बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर फिर भी आज भी NCRB की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की सारी 2000 की नोटों में 56% तो फुल ऑन जाली माल है। जी हाँ, मतलब जहाँ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ RBI वाले नोटों की छपाई कर सकते हैं, वहीं पर आए दिन कोई भी आकर हमारे नोटों की डुप्लीकेट बनाए जा रहा है। लेकिन यही नहीं, RBI के पास पूरे इंडिया में सिर्फ 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जहां अपने कैश की छपाई की जाती है। साथ ही 4 मिंटिंग प्रेस भी हैं, जहां हमारे 1, 2, 5 वाले चिल्लर बनते हैं। और अगर इनके अलावा कहीं भी नोट्स बनाए गए तो उन नोट्स को फेक यानी जाली बुलाया जाएगा। लेकिन क्या है ना, शायद लोगों को जेल की हवा खाने का बहुत शौक है, तभी तो लोग खुल्लम खुल्ला जाली नोट छापते भी हैं और उसका धंधा भी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में आज बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स, यूरोज वगैरह में भी आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेडअप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोकस सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू?
वैसे इंडिया की गवर्नमेंट के हिसाब से ये जाली नोटों की छपाई पूरे 5 तरीकों से की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला तरीका है नंबर 1, प्रोसेस मेड फॉर्जरी। बेसिकली प्रोसेस मेड फॉर्जरी में होता ये है कि लोग असली वाले नोट्स की जीरोक्स कॉपी बनवा लेते हैं, पर दिक्कत ये आती है कि इन डुप्लीकेट नोटों का कलर एग्जैक्ट रियल वाले जैसा बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और तो और ये असली नोटों की नकली कॉपियां इतनी ज्यादा कच्ची होती हैं कि इन्हें देखकर कोई बच्चा भी आसानी से फर्क बता देगा। नंबर 2, हैंड एनग्रेव ब्लॉक्स। अब हैंड एनग्रेव ब्लॉक्स को इस्तेमाल करने वाले लोग तो इतने होशियार होते हैं कि हम जिस तरह बचपन में पेपर के नीचे चिल्लर रखकर उसे छाप लेते थे ना, उसी तरह ये अक्लमंद लोग नोट के साथ भी यही ट्रेसिंग का काम करते हैं, जिससे ऑब्वियसली वही होता है जो सब सोच रहे हैं। बहुत आसानी से इन नोट्स को पहचाना जा सकता है। नंबर 3, फोटोग्राफिक प्रोसेस। फोटोग्राफिक प्रोसेस में ये लोग क्या करते हैं कि किसी फोटोग्राफर की ही तरह लोग काले कमरे में जाकर असली नोट को फोटो सेंसिटिव पेपर पर उतार लेते हैं। अरे फोटो सेंसिटिव पेपर वही होता है जिसे अगर धूप में ले जाओ तो वो सफेद कागज काला पड़ जाएगा, जिसके कारण ऐसे कागजों को अंधेरे कमरों में हैंडल किया जाता है। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता, क्योंकि एक बार जब डुप्लीकेट नोट बन जाते हैं उसके बाद इस पर कलरिंग और टोनिंग की जाती है, जिससे ये एकदम ओरिजिनल की तरह चमकने लगता है। और इन सारे तरीकों में से फोटोग्राफिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखने वाले नोट्स बनाए जाते हैं। नंबर 4, लिथोग्राफिक प्रोसेस। लिथोग्राफिक प्रोसेस में होता यह है कि लोग लिथोग्राफिक स्टोन जिस पर अपना नोट बना हुआ होता है उसकी मदद से दूसरे कागज पर नोट की ड्राइंग को छाप लेते हैं। पर इस वाले तरीके में भी वही बाधा आती है, जहाँ जो छोटी छोटी लाइंस और सिक्योरिटी थ्रेड्स वगैरह हैं उसे पत्थर की मदद से हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। तभी तो ये चालू लोग ऑयल और वाटर कलर या फिर इंक के द्वारा इन लाइंस की नकल कर लेते हैं। नंबर 5, हैंड ड्रॉन फॉर्जरी। अब आखिर वाला तरीका यानी हैंड ड्रॉन फॉर्जरी तो इन सब में सबसे ज्यादा सिंपल वाला तरीका है, जहाँ बस किसी पेपर पर लोग अपनी अव्वल कारीगरी का प्रदर्शन करते हुए असली नोट की ड्राइंग बना लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये नकली नोट किसी भी हालत में असली जैसा नहीं दिखने वाला, क्योंकि तुम ही सोचो कौन सा इंसान अपने नोट्स में बनी छोटी छोटी डिटेल्स की नकल कर सकेगा। लेकिन फिर भी अपने यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अपना लक आजमाना नहीं छोड़ते और इन तरीकों की मदद से नकली नोट बनाने का धंधा चलाते हैं। पर अपनी गवर्नमेंट और पुलिस इतनी नादान थोड़ी ना है, तभी तो आए दिन वो ऐसे रैकेट्स को ढूंढ कर निकालते हैं जहाँ लोग करोड़ों के रोकड़े की हेराफेरी करते हैं। पर क्या है, ये जो भी सारे रैकेट्स हैं उन सब जगहों में प्रिंटिंग का काम नहीं चलता है। तो असली सवाल यह है कि आखिर इतने सारे नोट छप कहाँ रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि अपने काउंटरफेट मनी जिसे FICN बुलाया जाता है, वो हूबहू पाकिस्तान के टेंडर पेपर यानी जिस पर किसी देश के नोटों को छापा जाता है उससे मैच करता है। तो अब आप ही बताओ कि हम इसको क्या समझे। अच्छा, तो मैं ही समझाता हूँ। बात क्या हुई कि 2020 में मुंबई एयरपोर्ट से पाकिस्तान में छपे जाली नोटों को बरामद किया गया था और थोड़ी बहुत डिटेक्टिव गिरी करने के बाद ये सच भी सामने आया था कि इन नोटों पर मिलने वाले वैक्स पिक कुशन, पॉलीविनाइल अल्कोहल, pH वैल्यू और तो और पेपर की मोटाई तक पाकिस्तान के लीगल टेंडर जैसा एकदम सेम था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि जहां डी कंपनी के प्रिंटिंग मिल्स को एक समय पर रोक दिया गया था, उनकी चोरी छुपे फिर से ओपनिंग कर दी गई। और तो और ये मिल्स और कहीं नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही पाई गई हैं। लेकिन इन सारे सबूतों के बावजूद पाकिस्तान किसी भी हालत में अपनी गलती कबूल नहीं करता और ये सारी चीजों के चलते NCRB के अनुसार इंडिया में FICN कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जहां 2020 में इंडिया में जाली नोटों की पूरी 190% की बढ़त हुई थी। यही नहीं, अगर हम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 2013 की रिपोर्ट को देखें तो उनके हिसाब से भारत का रुपया दुनिया के जाली पैसों के कारोबार में 9वें पायदान पर पाया जाता है। यानी देखा जाए तो दिन ब दिन ये नकली पैसों का जाल तेजी से बढ़ता जा रहा है, जहां इंडिया के रुकने का कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सारे आंकड़ों और केसेस से एक ही सवाल दिमाग में आ रहा है कि आखिर बॉर्डर के उस पार के लोग इतनी आसानी से अपने नोटों की जाली कॉपियां बना कैसे लेते हैं। यानी जहां इतने कष्ट से RBI ने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं ताकि कोई भी ऐरा गहरा आदमी इसकी कॉपी ना बना ले, वहीं पर पाकिस्तान वाले तो एकदम फुल फोर्स में नोटों की छपाई किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इनकी मदद कोई अंदर का आदमी कर रहा है या ये मामला इससे भी ज्यादा डरावना है? नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही इस ज्ञान भरे वीडियो को लाइक और लोगों में शेयर भी कर दो। वैसे अगर ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना और हम मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद।